डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट के प्रश्न पत्र पर, जिसके अंतर्गत प्रश्न पत्र का नाम है भारत में संग्रहालय एवं अभिलेखागार, म्यूजियम एंड आर्काइव्स इन इंडिया। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतिहास विषय के विद्यार्थियों को इतिहास विषय में कौशल विकास हेतु तैयार किया जाता है। हमारा आज का शीर्षक है भारत में संग्रहालय। भारत में संग्रहालय की जो स्थापना की गई, इसकी पृष्ठभूमि पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमें विदित है कि मानव में आदि काल से ही संग्रह करने की प्रवृत्ति रही है। आदि मानव द्वारा भी अपनी खाद्य सामग्री या अन्य ज़रूरत की वस्तुओं का संग्रह किया जाता रहा है, और यह प्रवृत्ति मानव में अपनी उत्पत्ति से ही रही है। जैसे जैसे मानव को उसकी रुचि की वस्तुएं प्राप्त होती रही, उन्हें वह संग्रह करता रहा। तब चाहे वह भोजन हो या अन्य वस्तुएं। कई बार मानव जिन वस्तुओं को वह उपयोगी समझता या उन्हें देखकर उसका मन प्रसन्न होता, तो वह उन्हें अपने पास एकत्रित कर लेता। इस प्रवृत्ति के कारण मानव ने अपने उपयोगी हथियारों, शिकार करने के औजारों, खाने पीने की वस्तुओं आदि का संग्रह करना आरंभ किया। इसी संग्रह की प्रवृत्ति ने कालांतर में मानव में एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया जिस कारण उसे एक ऐसा स्थान निर्धारित करना पड़ा जिसे हम संग्रहालय के रूप में जानते हैं। संग्रहालय को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि संग्रहालय एक ऐसा भवन होता है जिसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक तथा वर्तमान में हम यह भी कह सकते हैं कि जो तमाम प्रकार की खोजें मानव द्वारा की जा रही हैं, मानव विकास के अंतर्गत जिन नवीन खोजों को किया जाता है, इन सब का संग्रह एवं प्रदर्शन संग्रहालय में किया जाता है। अर्थात संग्रहालय एक ऐसा भवन है जिसमें मानव विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। संग्रहालय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा यूरोप के
वियना शहर में 24 अगस्त 2007 को एक परिभाषा स्वीकृत की गई। इस परिभाषा के अंतर्गत संग्रहालय एक ऐसी स्थायी संस्था है जो बिना लाभ के समाज की सेवा तथा विकास के लिए मानवता से संबंधित विरासत जो संक्रमणीय या असंक्रमणीय है को प्राप्त करता है, उनका संरक्षण करता है तथा प्रदर्शन करता है, और जिसका उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन है। अर्थात संग्रहालय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्वीकृत परिभाषा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मानव समाज से संबंधित वस्तुओं को प्राप्त कर उनका संग्रह कर उन्हें प्रदर्शन हेतु जनसामान्य को उनके द्वारा शिक्षा तथा मनोरंजन करने हेतु स्थापित संस्था को संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालयों के स्थापना के विभिन्न उद्देश्य हैं। संग्रहालयों की स्थापना ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करना, पुरातात्विक तथा नृजातीय संबंधी अवशेषों को प्राप्त करके उनका संरक्षण करना तथा इन संग्रहीत वस्तुओं को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना, साथ ही जो शोधार्थी मानव इतिहास या नृजातीय अवशेषों से संबंधित शोध करते हैं या जो अध्ययनकर्ता इस क्षेत्र में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उनको भी इन संग्रहालयों से सहायता प्राप्त होती है। संग्रहालय का एक और उद्देश्य भारतीय जनमानस को भारत की प्राचीन संस्कृति, इतिहास एवं राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराना भी है। साथ ही मानव विकास के लिए नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं और इन आविष्कारों में जिन नवीन वस्तुओं को आविष्कृत किया जाता है उनके लिए भी कई बार अलग से संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारत में रेल के विकास के लिए नई दिल्ली में अलग से एक रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। यही नहीं, कई निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न वस्तुओं का संग्रह भी किया जाता रहा है। ऐसे ही देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे गुड़िया या अन्य खेल के सामान, इस तरह के संग्रहालय स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में संग्रहालय की स्थापना किस प्रकार की गई और किस तरह संग्रहालय की स्थापना आवश्यक समझी गई, इस संदर्भ में जब भारत में भारतीय इतिहास पर शोध एवं भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत पुरातात्विक वस्तुओं की खोज हुई, तो तब इन पुरातात्विक एवं नृजातीय संबंधी अवशेषों को संग्रह कर उनके संरक्षण की समस्या उत्पन्न हुई।
तब ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी पुरातात्विक सामग्री व मानव जाति के विकास से संबंधित अवशेषों को संग्रह करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए अलग से कोई संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता को जब महसूस किया गया तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा सर्वप्रथम 2 फरवरी 1814 को कलकत्ता में एक संग्रहालय स्थापित किया गया और इस तरह भारत में संग्रहालयों की स्थापना का प्रारंभ हुआ। भारत में संग्रहालयों को स्थापित करने के पीछे भारत सरकार की यह नीति रही है कि प्राचीन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं या अवशेषों का संरक्षण किया जाए तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों की खुदाई कर उनसे अवशेष प्राप्त किए जाएं और उन्हें संग्रहालयों में संरक्षित कर समाज के सम्मुख लाया जाए। संग्रहालयों में इन अवशेषों के अध्ययन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा संग्रहालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएं जहां आवागमन की उचित व्यवस्था हो तथा जनसामान्य वहां तक जाने में कठिनाई महसूस न करे। इसीलिए अधिकांश संग्रहालय बड़े बड़े महानगरों में स्थापित किए गए हैं। साथ ही ऐसे ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर भी संग्रहालयों का निर्माण किया गया जहाँ से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि कई पुरातात्विक अवशेषों को दूर तक ले जाने पर उनके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। इस तरह पुरातात्विक वस्तुओं के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं के संग्रह हेतु भी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। भारत के कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार हैं। इनमें सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थापित है। पहले राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी और 1891 ईस्वी में इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में 1941 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नई दिल्ली के एक भाग को लुटियंस नई दिल्ली भी कहते हैं। यहीं राजपथ पर यह संग्रहालय स्थापित है। इस संग्रहालय में लगभग 2 लाख से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है और इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की वस्तुएं संग्रहित हैं। इन संग्रहालयों पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण संग्रहालय है प्रिंस वेल्स संग्रहालय, मुंबई। यह संग्रहालय 1915 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जब तक गद्दी पर आसीन नहीं होता है तो उसको प्रिंस ऑफ वेल्स अर्थात वेल्स के राजकुमार के रूप में वह भावी उत्तराधिकारी होता है। तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में भारत आए थे तो उनके नाम पर ब्रिटिश राज परिवार द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला संग्रहालय है विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, कोलकाता।
यह संग्रहालय कोलकाता में हुगली नदी के किनारे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण मुगल वास्तुकला तथा मिस्र आदि देशों की सम्मिलित वास्तुकला शैली के आधार पर किया गया है। एक और संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका नाम है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसलिए इसको सालार जंग संग्रहालय कहा जाता है। मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय हैदराबाद के 7वें निजाम थे और इस संग्रहालय में निजाम की निजी वस्तुओं के साथ साथ अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का भी संग्रह किया गया है। इसमें औरंगजेब की तलवार, टीपू सुल्तान के वस्त्र, जहांगीर, नूरजहां तथा शाहजहां के खंजर आदि का भी संरक्षण किया गया है। भारतीय चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्रकार रवि वर्मा के चित्रों का भी यहाँ संग्रह किया गया है। एक ऐसा ही संग्रहालय जयपुर में भी स्थित है, जिसका नाम है चंद्रा महल सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर। जयपुर का यह सिटी पैलेस पहले वहाँ के महाराजा का निवास स्थान था और अब भी यहाँ उनके वंशज निवास करते हैं। यह महल कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें महल के एक भाग को चंद्रा पैलेस कहा जाता है। महल के इस भाग में राज परिवार से संबंधित वस्तुओं तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह किया गया है। एक अन्य संग्रहालय का नाम है नेपियर संग्रहालय तिरुअनंतपुरम। इस संग्रहालय का निर्माण केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में किया गया है। संग्रहालय में कला तथा प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण 1855 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर नेपियर के समय किया गया। उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। संग्रहालय का निर्माण यूरोपियन गॉथिक एवं इंडोनेशिया की वास्तुकला शैली पर किया गया है। इस संग्रहालय में प्राचीन कलात्मक वस्तुओं, ताम्र मूर्तियों, आभूषणों तथा मंदिर स्थापत्य से संबंधित वस्तुओं का संग्रह किया गया है। भारतीय रेल से संबंधित भी एक संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। भारतीय रेल के विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करने हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। संग्रहालय का निर्माण कार्य 1977 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस संग्रहालय में भारतीय रेल के विकास से संबंधित सबसे पुराने भाप इंजन, लोकोमोटिव इंजन, फेरी क्वीन तथा विभिन्न रियासतों के महाराजाओं द्वारा संचालित पुरानी रेलों को प्रदर्शनी हेतु रखा गया है। एक अन्य संग्रहालय है पटना संग्रहालय, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थापित है। इस संग्रहालय में बिहार की संस्कृति से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का संग्रह किया गया है। संग्रहालय में बौद्ध तथा हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का संग्रह किया गया है। धन्यवाद।